विषय चल रहा था। मैंने आपको क्या सिखाया था कल? सोए और उठे, सोना और जागना। इनको सोने की कला भी सिखाई थी और जागने की कला। इसके बाद जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के पूर्व क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने शुद्धि के बारे में बतलाया था कि जब आप पूर्ण रूप से शुद्धि पूर्वक मंदिर जाते हैं तो आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। जब मंदिर में अगर हम भाव बनाते हैं मंदिर जाने का, चिंतन मात्र करते तो 1000 उपवासों का फल मिलता, और मंदिर के लिए गमन करने लगते हैं तो लाख उपवासों का फल प्राप्त होता है। और जब साक्षात वीतराग प्रभु के दर्शन हो जाते तो अनंत उपवासों का फल प्राप्त होता है। इतना महान फल मात्र दर्शन करने से। तो हम किस शुद्धि और विशुद्धि के साथ मंदिर जाएंगे। तो जब आप मंदिर के लिए जाते हैं तो मैंने कल बताया था कि ना ही आपको चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग करना, ना ही आपके शरीर पर लिपस्टिक, नेल पेंट, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, अशुद्ध पदार्थों का प्रयोग ना हो। बिना चप्पल के और शुद्ध वस्त्रों को पहन कर के मंदिर के लिए आपको प्रस्थान करना, हाथों में चावल लेकर के। और जब हम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपने पैरों को धोते हैं। पैरों को क्यों धोते हैं? क्योंकि पैरों का मस्तिष्क से संबंध होता है, और पैरों में यदि गंदगी लगी होती तो हमारा मन विशुद्धि से नहीं भर पाता। इसलिए पहले पैरों को धोना, फिर मंदिर में प्रवेश करना। तन की शुद्धि, मुख की शुद्धि अर्थात कुल्ला करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। कभी झूठे मुख, अगर आपके मुख में कुछ नहीं भी है तो भी श्रावक को शुद्धि करना मुख की, तभी मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश करने के पूर्व आप सबसे पहले मंदिर की देहरी को स्पर्श करते हैं। आप लोग देहरी को स्पर्श करते कि नहीं? यहाँ के लोग नहीं करते। नहीं करते? नेहा जी तो नहीं करती। क्यों नहीं करती? माता जी वैसी देहरी बनी नहीं। क्यों करते हैं? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हर क्रिया 3 बार करते हैं। चाहे जयकारा लगाते, नमस्कार करते, निस्तही बोलते, परिक्रमा लगाते, घंटा बजाते, प्रत्येक क्रिया 3 बार ही क्यों? 3 बार ही प्रत्येक क्रिया क्यों की जाती है मंदिर में? तो आप नहीं बता पाओगे, मैं ही बता देती, फिर बाद में पूछूंगी ना आपसे, अभी प्रश्न पूछोगे। अर्थात जितनी भी हमारी दर्शन विधि, पूजन विधि आदि ये सब संस्कृत लैंग्वेज में, और संस्कृत में 3 का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन के प्रत्येक रूप में प्रत्येक क्रिया 3 बार करते। अगर 1 बार क्रिया करोगे तो आपका राग बढ़ेगा, और 2 बार करोगे तो राग और द्वेष दोनों झलकते हैं। और यदि 3 बार क्रिया करते हैं तो राग द्वेष से रहित, क्या राग द्वेष से रहित हमारी सबके लिए एक साथ हो जाती है। चाहे आप जयकारा लगाते हो तो मंदिर में जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी नव देवता हैं, पंच परमेष्ठीय देव शास्त्र गुरु हैं, उन सबकी एक साथ जयकारा। नहीं तो जितने तीर्थंकर हैं, जितने भगवान हैं, उतने जयकारा लगाते क्या है? उतने बार बोलते हो क्या? नहीं बोलते। 24 तीर्थंकर हैं तो भी 24 बार नहीं बोलोगे। 3 बार बोलने से सबकी जयकारा। 3 बार नमस्कार करते तो एक साथ सबको नमस्कार हो जाता। चाहे कितने भी चैत्यालय हों, कितनी भी मूर्तियाँ हों, कितने भी गुरु हों, मात्र 3 बार करोगे तो एक साथ सबको नमस्कार हो जाता। इसलिए बहुवचन के प्रतीक रूप में मंदिर में प्रत्येक क्रिया 3 बार की जाती है। फिर आप देहरी को स्पर्श करते हो और 3 बार निस्सही बोलते हैं। देहरी को स्पर्श करते हुए बोलते कि नहीं? नहीं बोलते आप? बोलते ना। क्यों
तीन बार निस्सही? वो इसलिए ताकि जो देव हैं अगर वो दर्शन कर रहे हैं भगवान के तो उनको कोई हमारी तरफ से कष्ट ना हो, तो हम उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हम दर्शन करने आ रहे उनको हैं। तो कोई कष्ट होने वाला नहीं देवता, कष्ट होगा तो हमको ही होगा। अच्छा, लेकिन साइड तीन बार क्यों बोलते हैं? अच्छा, ये नहीं पता माता जी। अच्छा, ये नहीं पता। देवता तो एक बार भी सुन लेते, फिर तीन बार क्यों बोलते? माता जी ये बता रही है शायद। अच्छा, ये बताएगी, बोलो। वंदनावी माता जी, निस्सही का अर्थ होता है खाली होना। तो पहला निस्सही होता है अंतरंग परिग्रह से खाली होने के लिए। दूसरा निस्सही होता है बहिरंग परिग्रह से खाली होने के लिए। और तीसरा निस्सही होता है कि जो देवतागण दर्शन पूजन कर रहे हैं वे हमें स्थान दे, अर्थात वो जगह थोड़ी खाली कर दे ताकि हम भी आ सकें। निस्सही शब्द का अर्थ होता है खाली होना, रिक्त होना। जब हम भगवान की देहरी के पास आते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो ये पूर्व पहले देहरी को स्पर्श करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि हे भगवान, मैं संसार की घर की मर्यादा को छोड़कर, क्योंकि जो देहरी होती है वो मर्यादा की प्रतीक, सीमा की प्रतीक होती है। मंदिर की देहरी लक्ष्मण रेखा की प्रतीक। तो ऐसी जब भगवान की मर्यादा में अर्थात देहरी के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि हे भगवान, मैं घर गृहस्थी छोड़ करके, संसार को छोड़ करके आपकी मर्यादा में प्रवेश कर रहा हूँ, और जब तक इस देहरी के अंदर रहूँगा तब तक मैं 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से खाली होता हूँ। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण अतः सोना चांदी, धन धान्य, दासी दास, कुप्र भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह को मैं छोड़ता हूँ। जितना मेरे शरीर पर परिग्रह है उसको छोड़ करके सब परिग्रह से मैं खाली होता हूँ जब तक मैं मंदिर में रहूँगा। और दूसरा निस्सही 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह से खाली होने के लिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ईर्ष्या, स्त्री पुरुष और नपुंसक भेद एवं मिथ्या, ये 14 अंतरंग परिग्रह। तो इनको छोड़ने के लिए हम निस्सही बोलते कि हे भगवान, जब तक मैं मंदिर में रहूँगा तब तक इन अंतरंग परिग्रह से खाली होता हूँ, अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी नहीं करूँगा। पर ये होता नहीं। कर लेते हो मंदिर में, क्रोध भी कर लेते हो, मान भी, ईगो तो सबका जाग जाता है, और मायाचारी भी धीरे धीरे हो जाती, और लोभ कसाएं तो बहुत बढ़ जाती है, हो जाती ना। तो सारी कसाएं भी और मिथ्यात्व भी सब कुछ हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि मैंने त्याग किया और निस्सही बोला। निस्सही क्यों बोला, इसका लॉजिक आपको पता नहीं। बोलते तो सारे लोग, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो निस्सही नहीं बोलता। और देहरी को छूते हैं निस्सही बोलते। देहरी को छूने का मतलब कि नव देवताओं में चैत्यालय नाम का देवता है मंदिर, इसलिए मंदिर का एक एक कण पवित्र होता है, चाहे दीवार हो, चाहे दरवाजा हो, चाहे देहरी हो। और देहरी मात्र मर्यादा है, इसलिए उसको स्पर्श करते हैं। फिर तीसरा निस्सही क्यों बोलते हैं, जो भी देवी देवता अगर मंदिर में दर्शन पूजन आराधना कर रहे हों, अदृश्य रूप में हों, कहीं उनको देख करके हम डर ना जाएं, तो वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएं, या वो हमारे लिए स्थान खाली कर दें, मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दें दर्शन के लिए। इसलिए देवी देवताओं से स्थान मांगने के लिए तीसरा निस्सही बोला जाता। अब समझ में आया निस्सही का लॉजिक? इतने दिनों से बोलते आ रहे पर पता नहीं कि क्यों बोलते, और देवी को स्पर्श क्यों करते हैं। तो जब भी आप मंदिर जाओ तो इसी भावनाओं को लेकर के निस्सही बोलना। बहिरंग परिग्रह का त्याग, अंतरंग परिग्रह का त्याग और देवी देवताओं से स्थान, ये 3 निस्सही के अर्थ होते हैं।
इसलिए 3 बार निश्चय ही बोला जाता। फिर उसके बाद ओम जयकारा आदि लगा करके फिर आप प्रवेश करते हो मंदिर में, तो दर्शन करते हैं। दर्शन का अर्थ होता है देखना। दर्शन का दूसरा अर्थ होता है श्रद्धान करना, और दर्शन का तीसरा अर्थ होता है खोजना। तो किसको देखना? भगवान को देखना। कैसे देखना? आप अलग दृष्टि से देखना। कभी भगवान के दर्शन आंख बंद करके मत करना। आप लोग जाते ना ऐसे खड़े हो जाते ना, हाँ, हो जाती माता जी। आंख बंद हो जाती। दर्शन का अर्थ ही है देखना। तो जब आंख बंद कर लोगे तो भगवान को कैसे देखोगे? नहीं देख पाओगे। एक सौधर में जब भगवान बालक तीर्थंकर को निहारता तो 1000 नेत्र बनाता। आपके तो इतने से 2 नेत्र हैं, उसमें भी सूरदास बन जाते हैं, नेत्रों को बंद कर देते हैं। तो बंद नेत्रों से भगवान को कभी नहीं देख पाओगे। अगर आपने आपलक दृष्टि से अपने आँखों को कैमरा बना करके यदि भगवान को अपनी आँखों में खींच लिया, फोटो बन गई, रील बन जाए, फिर भले आप आँखों को बंद कर लो तो वो रील आपके अंदर दिखती रहेगी, यानी फोटो दिखती रहेगी हमेशा। लेकिन पहले देखने के लिए अपने आँखों को स्थिर करना पड़ता। जैसे कैमरा मैन आपसे क्या बोलता है? इधर देखो, सामने देखिए, आंखें खुली रखिए। बोलता है ना, आँख बंद में तो नहीं खिंचवाते ना फोटो। बढ़िया अच्छे से तैयार हो, रेडी होकर वो बोलता है रेडी, और बोलता है स्माइल प्लीज, बोलता है ना। तो एक बार जब आपकी फोटो आ जाती तो हमेशा देखो तो उसको देख करके मुस्कुराहट आ जाती। तो यहाँ तो साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे। उदास मन से नहीं करना, सूरदास बन के मत करना, बिल्कुल प्रफुल्लित मन से और ऐसी मुद्रा बना करके स्थिरता पूर्वक आँखों को कम से कम 1 मिनट तो भगवान के ऊपर आपकी आंखें टिकना है। यहाँ तो 1 सेकंड भी नहीं टिकती और बस दर्शन हो गए। कभी कभी तो भगवान भी बेदी में नहीं होते ना और लोगों के दर्शन हो जाते हैं। कई बार देखा हम लोगों ने अपनी आंखों से कि सिर भी झुक गया, कायुसर भी कर लिया, यहाँ तक कि चावल भी चढ़ा दिए, पर ये नहीं पता कि भगवान बेदी में बैठे कि नहीं। तो आंखें बंद करो तो यही होगा। तो आंखें खोल करके कम से कम देखो तो भगवान बैठे कि नहीं, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, तो मैं तो इसकी पूरी आपको अच्छी से दर्शन विधि सिखा देती। माता जी वो चातुर्मास में चातुर्मास अभी बहुत लंबा टाइम है। चातुर्मास अभी तो एक समाप्त हुआ, दूसरे की तैयारी करने लगे लोग। तो माता जी मन बड़ा चंचल है, जितना मिलता है और मोर चाहता है। और चाहता ना, कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ चलना, तो जहाँ जाओगे वहाँ। माता जी हम तो यही बुलाने का सोच रहे हैं फिर से। माता जी सुबह में चलना है, प्रैक्टिस तो सुबह से करनी सुबह प्रैक्टिस करना है ना। तो कहने का मतलब दर्शन विधि में इस प्रकार से हाथों को जोड़ना और एकटक रूप से मात्र भगवान को कम से कम 1 मिनट तक देखना, यही दर्शन अर्थात जिन दर्शन से निज का दर्शन हो जाए। फिर अपने आप में खोजना कि मेरी आत्मा भी इसी प्रकार से है जैसे भगवान की मूर्ति है, उनकी मुद्रा और हमारी मुद्रा एक समान है, ऐसा खोजना और श्रद्धान करना कि जैसी आत्मा को परमात्मा इन्होंने बनाया तो मैं भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता हूँ। तो ऐसे दर्शन के 3 अर्थ यदि हमारे अंदर आ गए, देखना, खोजना और श्रद्धान करना, तो समझ लेना हमारा दर्शन करना सार्थक हो गया। अन्यथा अनादिकाल से दर्शन की ओर पता नहीं क्यों करते हैं, पता नहीं आपको दर्शन करते, सबने किए तो हमने कर लिए। तो आपको इन उद्देश्य को लेकर के भगवान के दर्शन करना कि जिन दर्शन